हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज का वीडियो थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, कल प्रीति के जो शादी होने वाला है, सूरज का जन्मदिन था और हैप्पी बर्थडे सूरज। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अन्नू और अन्नू के हस्बैंड को इनवाइट किया और आपकी बातों को मानकर वो सारे गिले शिकवे दूर करके और वो बर्थडे में पहुँचे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से कहती थी कि सूरज बहुत अच्छे नेचर के हैं और गंभीर रहते हैं, और मैं शुरू से ही प्रीति और सूरज के सपोर्ट में वीडियो बनाई। अन्नू को कितनी बार भी मैंने बोला होगा कि जहाँ से तुम हर चीज़ प्राप्त की हो, जहाँ से तुम्हें मतलब प्रीति ने तुमको इतना सपोर्ट किया, तुमको यूट्यूब पर पहचान दिलाई, तो वो चीज़ तुम कभी भूलना मत। चलो, बीच में जो भी झगड़ा लड़ाई हुआ, दोनों तरफ की गलती थी और अच्छा हुआ कि दोनों मिल गई। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये वीडियो बनाने वाली थी सुबह ही, लेकिन टाइम की वजह से नहीं बना पाई। तो मैं कई पत्रकार भाइयों का वीडियो देखी हूँ और इंटरव्यू लेते हुए अन्नू से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कैसे हैं? अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा कि मैं आज अन्नू के बारे में क्या कहने वाली हूँ। तो अन्नू के ऊपर मैं आज 1 महीना बाद, जब झगड़ा लड़ाई किए थे बीच में, तब मैं एक वीडियो लेकर आई थी। और आज मैं कोई झगड़ा लड़ाई का वीडियो नहीं बना रही हूँ। मुझे खुशी हो रहा है कि दोनों बहन आपस में मिल गई और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों। तो अन्नू को जो सूरज जी ने बुलाया अपने बर्थडे पर, अन्नू बता रही थी कि एक फ़ोन रात में गया, फिर नहीं लग रहा था कि मैं आ पाऊँगी। जब दूसरा फ़ोन गया सुबह, तब मैं सोची कि कोई बार बार फ़ोन कर रहा है तो इतना भी घमंड ना करो कि अच्छा ना लगे। तो अच्छी बात है, अगर वो पहल किए हैं तो उस पहल को इनकार न करके तुम आई, इतने दूर से बहराइच से आई। तो अच्छा लगा कि चलो जन्मदिन में वो बुलाए, तुमको रिस्पेक्ट से बुलाए हैं तो तुमको आना भी ज़रूरी था। और मुझे डर था कि हो सकता है कि रामू भाई इतना ज़्यादा उछल कूद रहे थे उस समय, तो थोड़ा रामू से भी वो लग रहा था कि पता ना लेकर आएंगे कि नहीं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम्हें वो लेकर आए, और कहीं ना कहीं उनको मीडिया भाई का सामना करना पड़ता है और सारे कुछ उनको प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। अन्नू में एक बात मैंने खास देखा है और सही है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। जो बात है वही कहती है, चाहे वो अपना पति सामने क्यों न रहे। जो सच्चाई है वही रखती है। मीडिया भाई ने बोला भी कि मारपीट इतना करते हो तुम लोग, आखिर क्यों करते हो? तो रामू का तो जवाब का पूछना ही नहीं है, उनकी बातों का तो मैं जवाब नहीं दे सकती। लेकिन अन्नू में ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। तंग आकर वो कह रही थी कि मैं मौसी के यहाँ एक बार इनको झाड़ू से मारी थी, एक बार और झापड़ से। इतना कोई लात मुक्कम मारेगा दोस्तों तो कोई भी औरत पागल हो जाएगी। इतना बीच में ये लड़का मारा था अन्नू को, रामू, कि उसका हाथ तक दरवाजे में दबा दिया था, पूरा ब्लड निकलने लगा था, उसका गला पूरा सूज गया था। वो दवा कराने के लिए मंजू ले गई थी। तो ये सारा कुछ मैंने खुद देखा है उनके वीडियो में, लक्ष्मी के वीडियो में, लक्ष्मी ब्लॉग के वीडियो में, कि लात से चौकी पर अन्नू को मार रहा था। मैंने कमेंट भी किया कि ये वीडियो पुलिस प्रशासन तक भेजूंगी। पता ना वीडियो डिलीट शायद कर दिए कि मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिए। तो ये हरकत कह रहे हैं कि मेरी जो आदत है, मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ, मेरी आदत छूटेगी नहीं। तो इसी तरह 10 पत्रकारों का सामना करना पड़ेगा तो वो आदत अपने आप छूट जाएगी। इसलिए कि पहले आप समाज में नहीं रहते थे, पहले आपका समाज था, अब पूरी यूट्यूब फैमिली का समाज बन गया है। तो उस समाज में इस तरीके की हरकत आप करोगे तो कहीं ना कहीं हर मीडिया भाई के सामने आपको रूबरू होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इतने भरे समाज में, इतने भरे सभा में इतनी लड़कियां आई थी,
इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे सूरज जी के बर्थडे में, वहाँ पर एक आप ही थे जो कि आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जा रहा था। आप अगर इस तरीके का हरकत नहीं करते तो इस सवाल का जवाब आपको नहीं देना पड़ता। कितना भी हंसिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल का जो दर्द है वो कहीं ना कहीं आपके दिल में चुभती है। आखिर लोग, पब्लिक देखती है, सभी देखते हैं, तभी तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। अन्नू को सभी प्यार करते हैं, अन्नू भी कहती है कि मैं पब्लिक को भगवान मानती हूँ और मुझे पब्लिक प्यार करती है तो मुझे मेरा बेड़ा पार लगा देगी। और दोस्तों, रही पीने खाने वाली बात, तो कह रहे हैं कौन कह रहा है कि मैं पीता हूँ। तुरंत अन्नू ने जवाब दिया कि हम कह रहे हैं कि आप पीते हो। अब बताइए, बगल में किसी से क्या पूछवाने? आपकी वाइफ ही खुद एक एक जवाब, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे रही है मीडिया भाई के सामने, तब पर भी आप शर्मिंदा नहीं हो रहे हो कि आपकी पत्नी खुद आपके बारे में इस तरीके से पूरे भरे समाज में किस तरह से कह रही है। सचमुच में उसको आपने बहुत मारा है, बहुत पीटा है। एक अनजान लड़की को फंसाकर, फेसबुक द्वारा फंसाकर ले आकर उसकी इतनी यातनाएं देते हो कि सच में देखता है इंसान तो आपको ही गाली पड़ता है। अन्नू के तरफ से सारी पब्लिक है, आपको ही कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बोला जाता है। जो आप कह रहे हो कि ऐसा ऐसा मतलब बाणी बोलती है, दोस्तों वो मार खाएगी तो जब मार नहीं पाएगी तो बाणी से ही तो वो कुछ लड़ सकती है, चाहे कुछ भी। भाई महिलाओं के पास उतना नहीं है कि वो किसी को मार सके, तो अपने बातों से वो गाली देती है। चाहे इतना कोई बुरी तरीके से प्रताड़ित करेगा, लात मुक्का घुसा जो कि दरवाजे में हाथ दबा के मारेगा, तो वो कौन औरत होगी जो सहन करेगी? उसके जैसी औरत है कि सहन करके तुमको अपना भी लेती है, दूसरी औरत नहीं अपनाती। तो अन्नू की महानता है, उसकी तो तुम्हें पूजा करनी चाहिए। सच में अन्नू बहुत ही अच्छी लड़की है, जो अन्नू इस जाल में फंसकर और अपनी ज़िंदगी इस तरीके से तबाह कर ली और कह भी रही है कि इनको मैं नहीं सुधार सकती हूँ, इनके हालात पर मैं छोड़ दी हूँ कि जिस तरह रहें उस तरीके से रहें। तो यही बात है दोस्तों कि जब इंसान कोई बुरा कर्म करता है तो उसको, उस इंसान को हर लोगों का किस तरीके से सामना करना पड़ता है वो नज़रें नहीं मिला पाता है। कहीं ना कहीं ये जब मीडिया भाई लोग सामने आते हैं तो एक ही सवाल रहता है कि तुम अन्नू को क्यों मारते हो। तो दोस्तों, कई बार इनके पर हज़ारों वीडियो बने होंगे इस तरीके से। इनको इतना भी समझ नहीं है कि फिर वही काम करते हैं, कभी उसका मोबाइल लेकर भागते हैं, कभी दिल्ली तो कभी कहीं कभी कहीं। अगर वो उसका क्या कहते हैं, लक्ष्मी की लड़की का एक्सीडेंट नहीं होता तो सच में अन्नू उस समय चुप हो गई कि भाई किसी के ऊपर दुख पड़ा है जिसके घर में अभी मैं हूँ, तो यहाँ पर झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। मैंने भी कमेंट किया था लक्ष्मी को कि रामू को मना करो कि ज़्यादा कचकच होता है तो घर में कुछ न कुछ हानि ही होती है। तो इतना सारा कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा, चोरी हुआ बेचारी के घर में, इतना सारा कुछ उसको देखना पड़ा। लास्ट में उसकी बेटी का एक्सीडेंट भी हुआ, कितना पैसा लगा उसको। खैर अन्नू ने भी मदद किया था, मैंने देखा था। तो यही बात है दोस्तों, ये कह रहे हैं मुझे मौका तो दे के देखो। अब कितना, 4 साल से मौका ही तो दे रही है। 10 महीना अपने मौसी के घर में थी तो मौका ही तो दी थी। जब इतना मौके पर सुधार नहीं है तो अब साथ में रहकर कौन सा सुधार होगा? कोई इंसान का नेचर कभी बदल नहीं सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। जो कि आप कह रहे हो कि मैं इस माहौल में पला हूँ, ऐसे माहौल में मैं इससे समाज में रहा हूँ कि मैं नहीं बदल सकता हूँ। जो कि आपका जो पहली औरत का बेटा है वो तक वीडियो में बोल दिया है कि मेरी मम्मी भी नहीं पैसा देती है, जो पहली वाली थी, जो दूसरी मम्मी आई है। तो आप इतना नशा में पैसा गंवाओगे, 4 पैसा आप इकट्ठा नहीं करोगे तो अपनी फैमिली को कैसे संभालोगे? हाँ, तो यही बात है, जब आपका 10 साल का बेटा होकर इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आपको वहीं पर शर्म से झुकना चाहिए कि आज एक 10 साल का मेरा छोटा बेटा होकर इतना समझदार है कि इस तरीके से अपने बाप को और माँ को बोल रहा है, जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए।
वो भी देख रहा है कि मेरे पिता किस तरीके से मेरी पहली माँ के साथ हरकत किए होंगे और दूसरी माँ भी आई है तो उसके साथ भी वो क्या वीडियो नहीं देखता होगा? बिल्कुल देखता होगा, हर एक वीडियो वो भी देखता होगा। जो अन्नू तुम मेरा वीडियो देख रही हो तो एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी ननद जो है वो हमको कमेंट की थी, मेरे लाइव में कमेंट की थी कि आंटी मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। तो वीडियो सबके पर नहीं बनाया जाता है ना, कुछ ऐसा मामला आता है, कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी वाला मामला आता है तब तो वीडियो बनता है। साधारण इंसान के लिए क्यों वीडियो बनाए? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है तो उसके ऊपर तो वही हमको हंसी आ रहा था कि अन्नू के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो देखती है कि आंटी अन्नू के बारे में बोलती हैं तो मेरे ऊपर भी बोलिए। तो उसके बारे में कोई मुझे कहानी, उसका भी एक दिन वीडियो मैंने देखा था, उसका भी कुछ पति से प्रॉब्लम है। अब पूरा उसका वीडियो देखूंगी, उसके चैनल पर जाकर समय लगा कर देखूंगी तब तो बनाऊंगी वीडियो। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि आंटी मेरे लिए भी आप वीडियो बनाओ। तो चलो भाई तुम्हारे लिए भी बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तुम अभी नई सोशल मीडिया पर आई हो तो कुछ नहीं पता है। अन्नू की तो वीडियो मैं शुरू से देखती थी कि कैसे क्या है, और अच्छा लग रहा है था कि दोनों बहनें प्रीति और तुम एक साथ हो गई, बहुत अच्छा लगा। झुकने से जैसे झुकने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है, तो हमेशा झुक कर ही रहना चाहिए। हमेशा तन के रहने वाला चीज़ खोखला होता है, जो फलदार पेड़ होता है हमेशा झुक कर ही रहता है। अच्छी बात है कि तुम सारा जो पहले का जो लड़ाई झगड़ा शिकवा जो भी तुम्हारे और प्रीति में हुआ, हम जानते हैं कि सब तुम्हारे पति के वजह से ही हुआ था। जो जो तुम्हारे पति बोल रहे थे वही भाषा तुम बोल रही थी, लेकिन तुमको समझ में आ ही रहा था। तुम बार बार कहती हो कि हम प्रीति की वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो उसका एहसान कभी मत भूलना। देखो प्रीति को तुम इतना कुछ बोली भी, लेकिन वो बेचारी सूरज और प्रीति तुमको किस तरीके से आदर सम्मान देकर तुमको बुलाए हैं। तो यही आदर सम्मान पाती रहना और अपना रिश्ता बनाए रखना, इसलिए कि एक ही रिश्ता से काम नहीं चलता है। मायका ऐसा चीज़ है कि मायका कभी छूटता नहीं है, मायके से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तुम्हारी मौसी है तो मायका ही है, तुम्हारी मौसी है तो मौसी की बहन तुम्हारी माँ है। तो इस वजह से मैं यही चाहती हूँ कि कोई रिश्ता में खराबी ना आए। तुम बहुत समझदार लड़की हो, हमको पता है कि तुम हर एक चीज़ किस तरीके से सहन करके आगे बढ़ रही हो, और तुम सचमुच में बहुत आगे बढ़ोगी। तो दोस्तों रामू से मैं ये कहना चाहूँगी कि उसकी कद्र कर लो। ऐसी वाइफ मिलना ना बहुत कम औरतें होती हैं। इस तरीके से जितना वो सहन करके तुम्हारे साथ रह रही है, बहुत कम औरतें ऐसी मिलेंगी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, चाहे इस तरीके से कहीं भी आप अपने घर रिश्तेदारी, चाहे कहीं भी नात रिश्तेदारी में देख लो, कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरह अन्नू ने तुमको झेला है, जो तुम्हारी वाइफ बड़ी वाली पहली औरत के साथ भी उसने झेला है, कितना कितना वो कष्ट झेली है, सब कहानी उस दिन बता रही थी रो रो कर, सब कहानी पता है कि किस तरह वो अकेले आटा पिसवाने जाती थी बच्चा को गोद में लेकर, जो कि बच्चा पैदा होने में भी तुम नहीं आए थे। वो सारा किस तरीके से अकेले अपनी बच्ची का पालन पोषण कर रही, इसीलिए वो जिद कर रही थी। लेकिन चलो अच्छा है कि तुम उसकी कद्र करो। अभी इस समय तुम लोगों का सारा कुछ मामला सही चल रहा है, लेकिन अन्नू से जब सवाल किया जाता है, जब मीडिया भाई सवाल करते हैं, तो अन्नू झूठ नहीं बोलती है, जो अंदर की सच्चाई है वो सामने रखती है। तो यही अच्छा लगता है दोस्तों कि जो भी सच्चाई से अपनी बातों को रखता है, उसकी कद्र हर लोग करते हैं, समाज में उसकी इज्जत बनी रहती है। और जो झूठ बोलते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उसकी कोई समाज में अहमियत नहीं रहती है, सबकी नज़रों में गिरे हुए रहते हैं। तो यही मेरा वीडियो का है कि अच्छे से मिल कर रहो, सारे रिश्तेदारी को बना के रखो। और प्रीति और सूरज के लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगी, इसलिए कि उनके भी शादी को लेकर कुछ मामला प्रकाश में आया है। और मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर कभी देख भी सकते हैं, कि मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मंदिर में जो शादी हो रहा है वो फर्जी शादी हो रहा है, इसलिए कि सूरज के हाथों में जरा भी लाली नहीं था। वो झुटमुट का एक छोटा सा डिबिया लेकर ऐसे कर वो नाटक था, मुझे पता है। वो सारा कहानी आज बता ही दिए हैं कि मम्मी नहीं आने देती थी वीडियो बनाने के लिए। यही सब देखकर हम लोगों ने ये
जालसाजी मतलब झूठा जालसाजी रचा कि कम से कम हम लोग वीडियो बनाकर आगे बढ़ें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार।